अगर आप बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस क्लास में 12 क्लास का हिस्ट्री यानी इतिहास का पहला चैप्टर जिसका नाम है ईंटें मनके तथा अस्थियां, जिसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। इस चैप्टर का जितना भी सब्जेक्टिव शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पिछले सालों के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और जितना भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। यानी आज के इस एक क्लास में इस चैप्टर का सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। इस क्लास में जितना भी क्वेश्चन आपको कराया जाएगा सभी क्वेश्चन को अगर आप अच्छा से समझ लेते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में इसी पैटर्न का क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता क्या है, या फिर आपसे सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता से आप क्या समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक प्राचीन यानी एक पुरानी और नगरीय यानी शहरी सभ्यता थी। यानी हड़प्पा सभ्यता एक पुरानी और शहरी सभ्यता थी जो लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच सिंधु नदी के घाटी में विकसित हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं। आपसे सवाल पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन कौन से हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर निम्नलिखित है। उत्तर में आपको लिखना है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा और राखीगढ़ी। ये सभी हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने और कब की। सबसे पहले आप सवाल को समझिए। ये सवाल आपसे दो जवाब मांग रहा है। पहला, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, और फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की और 1922 में रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग नगरों यानी शहरों में रहते थे, वहाँ के लोग व्यापार करते थे और हड़प्पा सभ्यता का सड़कें पक्की ईंटों की बनी होती थी। सवाल आपसे पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सुनियोजित शहर, सड़कें, नालियाँ, मकान और जल निकासी प्रणाली विकसित थी। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को नगरीय या शहरीय सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि से आप क्या समझते हैं, या फिर इसी सवाल को ऐसे भी पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का लिपि चित्रात्मक था, यानी चित्र के द्वारा अंकित किया गया था और हड़प्पा सभ्यता के लिपि को आज तक और अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है। यह लिपि यानी यह चित्रात्मक लिपि होती थी, यानी हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक होती थी, लेकिन आज तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। महान स्नानागार कहाँ स्थित है। सबसे पहले आप समझ लीजिए स्नानागार किसे कहा जाता है। जहाँ नहाते हैं, स्नान करने का जगह को स्नानागार कहा जाता है। आपसे सवाल पूछ रहा है महान स्नानागार कहाँ स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो में स्नानागार के अवशेष मिले हैं और मोहनजोदड़ो में स्नानागार स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा, कांसा ये सभी धातु का उपयोग करते थे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे का उपयोग नहीं करते थे क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। सवाल आपसे पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा, कांसा का उपयोग करते थे, लेकिन लोहे का ज्ञान हड़प्पा सभ्यता के लोगों को नहीं था। लोथल क्यों प्रसिद्ध है। तो लोथल एक प्रमुख बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था, यानी लोथल में प्रमुख बंदरगाह था हड़प्पा वासियों के लिए। सबसे पहले आप समझ लीजिए बंदरगाह क्या होता है या बंदरगाह किसे कहा जाता है। तो बंदरगाह उस स्थान या उस जगह को कहा जाता है जहां पानी का जहाज आके रुकता है। तो हड़प्पा सभ्यता में लोथल प्रमुख बंदरगाह था, यानी लोथल में बंदरगाह था जहां पानी का जहाज आके रुकते थे। सवाल आपसे पूछ रहा है लोथल क्यों प्रसिद्ध था या लोथल क्यों प्रसिद्ध है। तो लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, लोथल में प्रमुख बंदरगाह था।
हड़प्पा सभ्यता के मुख्य व्यवसाय क्या थे? सवाल आपसे पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था, उन यानी वहाँ के लोग क्या कारोबार करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि यानी खेती बाड़ी भी करते थे, व्यापार यानी कारोबार भी करते थे, पशुपालन यानी पशु भी पालते थे और शिल्पकारी भी करते थे। तो उत्तर में आपको लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न व्यवसाय करते थे। पॉइंट बना के लिखना था कृषि, व्यापार, पशुपालन और शिल्पकारी, ये सभी व्यवसाय हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बताइए। सवाल आपसे पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ या हड़प्पा सभ्यता क्यों खत्म हो गया, उसका कारण बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन का निम्न कारण हो सकता है, फिर आपको उत्तर में लिखना है जलवायु परिवर्तन, यानी जलवायु में परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो सकता है। बाढ़ यानी बाढ़ आने के कारण भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हो सकता है। नदियों का मार्ग बदलना यानी नदियों का मार्ग बदल जाने के कारण भी हड़प्पा सभ्यता का नाश हो सकता है, हड़प्पा सभ्यता पतन हो सकता है। ये सभी कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन होने का प्रमुख कारण है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो 5 नंबर वाला पूछा जाता है, इसमें ज़्यादा शब्दों में उत्तर देना होता है। आपसे सवाल पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना का वर्णन कीजिए, यानी हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता था, उसका वर्णन आपको करना है। तो हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना अत्यंत विकसित और सुनियोजित थी। शहर 2 भागों में बटा गया था, यानी हड़प्पा सभ्यता का शहर 2 भागों में बांटा गया था, ऊपरी नगर और निचला नगर। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। घर पक्की ईंटों से बने होते थे, यानी हड़प्पा सभ्यता में घर पक्की ईंटों से बने होते थे। हर घर में पानी और नालियों की व्यवस्था थी। जल निकासी प्रणाली बहुत उन्नत थी। नालियाँ ढकी हुई थी, यानी हड़प्पा सभ्यता की नालियाँ ढकी होती थी। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना आधुनिक शहरों जैसी थी। यानी अभी के लोग जिस तरह शहरों में रहते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत साल पहले उस तरह जीवन बिता चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था का वर्णन करें। तो हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था मजबूत और विविध थी। मुख्य आधार कृषि था, गेहूं, जौ, चावल उगाए जाते थे। पशुपालन भी महत्वपूर्ण था। शिल्पकार मनके, आभूषण, मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार भी करते थे और व्यापार देश विदेश तक फैला था। मेसोपोटामिया से संपर्क था, यानी मेसोपोटामिया के साथ भी हड़प्पावासी व्यापार करते थे। लोथल जैसे बंदरगाह व्यापार के केंद्र थे। इससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था विकसित और संगठित थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन करें। सवाल आपसे पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता का पतन यानी नाश कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता क्यों खत्म हो गया, उसका वर्णन करना है। तो उत्तर में आपको लिखना है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कई कारण बताए जाते हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित है। फिर आपको लिखना है नदियों का मार्ग बदलना। नदियों का मार्ग बदलने से भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हो सकता है। बार बार बाढ़ आना, बार आना, सैलाब आना, इससे भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हो सकता है। जलवायु परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन हो जाना और इससे भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हो सकता है, या ये भी हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण हो सकता है। प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हो सकता है। संसाधनों की कमी, और संसाधनों की कमी के कारण भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हो सकता है। ये सभी कारण मिलकर सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के धीरे धीरे पतन का कारण बने। यानी हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, ये किसी को भी पता नहीं है। इतिहासकार भी अनुमान के अनुसार बताता है कि नदियों का मार्ग बदलना, बार बार बाढ़ आना, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, ये सभी कारणों से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन करें। तो हड़प्पा सभ्यता के धर्म के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है, यानी हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ प्रमाण मिले हैं। मातृ देवी की पूजा, पशुपति की मूर्ति का संकेत, वृक्ष और पशुओं की पूजा, अग्नि देवियों के प्रमाण कालीबंगा से मिला है। ये सभी से पता चलता है कि उनका धर्म प्रकृति से जुड़ा हुआ था।
अगला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन करें। आपसे सवाल पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन करें। तो एक शहरी सभ्यता का वर्णन आप किस तरह से करेंगे? अगर आपको कहेगा कि आप अपना शहर का वर्णन कीजिए तो आप किस तरह से करेंगे, उसी तरह से आपको वर्णन करना है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता भी एक नगरीय यानी शहरीय सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता निम्नलिखित है। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं: विकसित नगर योजना था, पक्की ईंटों का उपयोग होता था, उन्नत जल निकासी प्रणाली थी, व्यापार और शिल्प का विकास था, एक समान माप तौल प्रणाली, लिपि का विकास था। और ये सभी विशेषताएं इसे यानी हड़प्पा सभ्यता को एक उन्नत सभ्यता बनाती है। तो ये इतिहास का पहला चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करा दिया गया है। आपको क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगला क्लास आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए आप ये भी बताइए। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।